भाई हम जगह पे लोकेशन पे पहुंच गए और आप यहाँ से देख सकते हैं कि फरहान भी ऊपर आपको नज़र आ जाएंगे। और हमें बुला रहे, कह रहे जल्दी से आ जाओ। और आप वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो आपका वेलकम करते हैं अपने सेकेंड ब्लॉग में। और हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पे और आज वापस से पतंग उड़ाना शुरू करेंगे क्योंकि मगरिब में टाइम बहुत कम रह गया। तो देखते हैं क्या होता है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ये तो मुझे कल वाली पतंग लग रही है। आप पीछे देख रहे पेशा लगा हुआ है। हाँ 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 हाँ, सरवाइव कर रहा अपनी जंग को। गिर गई पतंग नीचे, ये देख रहे। ये आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, वो पतंग अपनी उठा नहीं रहा। ये लगा ये लग गया, बचत हो गई। गई भाई गई। आज का पहला मैच और पहला मैच ही जिता दिया। यहाँ से अभी आपने देखा कि एक अभी पेज लगा है और एक झटके में गई है पतंग। और हमारी पतंग हवा में उड़ती हुई आपको नज़र आ रही होगी और वो काली वाली पतंग सेकंडों में गई है। और अब जो है दो और नज़र आ रही हैं हमें यहाँ पे उड़ती हुई। एक आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा दूर से आ रहे हैं काफ़ी। इसको पकड़ेंगे इंशाल्लाह, उसको भी गिराएंगे। टारगेट हमारा यही है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग से मज़ा आ रहा होगा। ये रमज़ान ब्लॉग है तो हम ज़ाहिर बात हमारे पास जो भी टाइम अवेलेबल है उसमें हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं। ये देखो, ये फनकारियाँ कर रहा है अब्दुल अब्दुल फनकारियाँ कर रहे हैं। छोड़ देना, पीछे मैं संभाल लूँगा। सॉरी छोड़ना, लेकिन अब छोड़ दो। अरे नहीं भाई, संभाल ले। अब्दुल को भी संभालने आ गई है। एक दो पेज अब्दुल भी गिराएगा आज। वैसे हमारा इरादा ये था कि हम पहले फर्स्ट रोज़े से हम जो है ना पतंग उड़ाएंगे, लेकिन वक्त की मुनासबत इस तरह की होती है कि हम नहीं कर पाए उसको। लेकिन हमारी कोशिश बच गई। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आज 14वां रमज़ान है और हम आज से तकरीबन डेली ही कोशिश करेंगे कि चांद रात तक हम इसको लेके चलें और रोज़ाना ही अगर हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम जो है ना इसके अलावा भी ब्लॉग्स ऐड होंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी फिलहाल पतंग के टाइम के ही हमारे पास टाइम मिल पा रहा है क्योंकि रमज़ान है और आपको पता है रमज़ान में पतंग का एक अलग ही त्यौहार होता है। कराची में तो लाजमी असर से मगरिब का तो टाइम होता ही पतंग का। समझे कि मैं तो अपने बचपन के बाद ही समझ लो अब उड़ा रहा हूँ इन इतने सालों के बाद। लेकिन अच्छी बात यह कि बचपन में जितना बुरा उड़ाता था ना, जवानी में उतना अच्छा उड़ा रहा हूँ। ये सारे शौक बचपन के ही होते हैं। इंसान उसी उम्र में ही सारे शौक अपने पूरे करता है। क्रिकेट भी उस टाइम खेलता है, पतंग भी उस टाइम उड़ाता है। फिर बाद में ही सब मेमोरीज रह जाती हैं। अभी ये देखा आप, एक पतंग पीछे आ गई है, ये जिसका बहुत देर से इंतजार था, ये आ गया है। ये हमारी रेंज में आ जाएगा जैसे ही, तो इंशाल्लाह इसके साथ हम लड़ाएंगे। ये आया है लड़ाने के लिए। देखिए इस वक्त तीन पतंगे हमारे सर पे है। फरहान भाई बहुत अच्छा मौका है, जल्दी से जाना पतंग उड़ाएं। कहाँ फंस गई? मैं चढ़ूँ, पर चढ़ के उतारूँ उसको? आ गई। अरे वाह, वापस। ये तो दुर्गाई भी खुद ब खुद हो गई इसकी। फरहान भाई इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये 3 शिकार आए हैं आपके पास और 2 पेज लगे हुए। ये लगे हुए 2 पेज, ये लगे हुए। ये किसी भी वक्त जा सकती है, कोई भी एक। ये जाएंगे दोनों अभी। हैं? ये कौन सी कटी है? ये जो लड़ा नहीं, अभी कटी नहीं अभी। ये काली वाली गई है यार। इसे दो कैसे काटी एक साथ? वो लगा हुआ बेचारा, वो उसकी पतंग कट गई। वो बेचारा अपनी चरखी लपेटने में लगा पड़ा हुआ। लेने में ना देने में। वो अपना पेज नहीं लड़ा रहा था, वो अपना वेट कर रहा था कि इन दोनों का पेज होगा तो जो उनमें से बचेगी उसमें मैं लड़ाऊंगा। और बंदे ने एक साथ दोनों ही काट दिए हैं। उसने एक साथ उसको भी रखा और साथ वाले को भी रखा। और ये बेचारे सामने छत पे जो खड़े हुए लड़के नजर आ रहे हैं आपको, कहाँ गए? ये रहे, ये जो है ये बेचारे वेट करते रह गए और उनके साथ बड़ा बैड लग हो गया। और दोबारा शुरू किया है पतंग को उड़ाने की कोशिश करिए। और फरहान में ये क्या हो रहा है? ये तो हवा में जाने की वजह सर पे आ रही है। ये तो आज इस पतंग का बिल्कुल भी मूड नहीं लग रहा उड़ने का। ये हवा में जाती है तो कंट्रोल में नहीं आती है और अगर ज़मीन पे आ जाती है तो ऊपर नहीं जाती। बहुत कोशिश कर लिया, बहुत ट्राई कर लिया इसको उड़ाने का। दोबारा ट्राई कर रहे हैं। देखें ये सिर्फ टक्करें मार के ना, ये बैल की तरह टक्करें मार के ना ज़मीन पे गिर रही है। निकल गई, लग रहा है निकल गई। फरहान भाई ये मुझे सामने नज़र आ रही है लाल वाली, और इसी को निकालना है आपने। देख रहे हैं वो सामने, ये अपनी भरपूर रेंज में आई हुई है इस टाइम।
भाई ये रेंज में आई है और हमारी पतंग, और इसको हमने ऐसे निकालना है इंशाल्लाह। ये कटेगी आज, अभी कटेगी ये, बस ये बस एक ढील देके ना इसको ले जाए उधर। बहुत देर बाद एक आया है बंदा, काफ़ी देर बाद जो है ना वो एक आया है रेंज के अंदर। और जैसे हमने उड़ाई है, फरहान ने जैसे पतंग बढ़ाई है और वो फ़ौरन ही पीछे बार आ गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पतंग एक साथ हैं यहाँ पे। अब देखना ये है कि इसमें जो है ना छोटी वाली काट दी, पीली वाली ने काटी है ये छोटी पतंग जिसको हम अंडरस्टिमेट कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। अभी हमने बोला ये बच्चा है, हमने इसको अंडरस्टिमेट किया, उसने एक बड़ी पतंग को काट दिया और बहुत तरीके से काटा है। और अब जो है हम कोशिश फरहान ने की है कि उसको हमने काटा है जिसको हमने बच्चा समझ के छोड़ा था, लेकिन देखते हैं कि ऐसा ना वो बच्चा हमारे लिए भी भारी पड़े। कुछ नहीं कह सकते इस मामले में, कभी कभी बाजी उल्टी भी पड़ जाती है। तो अभी कोशिश तो यही है कि हमने उसे काटना है, क्योंकि हमने उसे पहले बच्चा समझ के छोड़ दिया था, लेकिन अब उसने एक बहुत बड़ी पतंग काट दिया तो हमने अब उसी को काटना है। ये देखें, आप देख सकते हैं मुकाबला बड़ा सख्त हो गया और ये रेंज में आ रहा है, ये बस थोड़ा सा। ये हमारी पतंग जो है ना ये हमारे साथ ही दे रही है, हमारी पतंग हमारे साथ ही दे रही है। सर ये मोहसिन साहब लगे में पतंग संभालने में। आज तो खैर हवा में, आज तो इज्जत रखी हुई है मोहसिन की। ये हवा तुम कह रहे हो कि साथ देते तुम्हारा। नहीं यार, पतंग आज बहुत अच्छी हवा है। आप इससे फ्लैग से अंदाज़ा लगा लेना, ये फ्लैग की पोजीशन से अंदाज़ा हो जाएगा कि पतंग जो है ना यहाँ पे पेचा हो गया, भाईजान पेचा हो गया और वो काट दी भाई ज़बरदस्त। देख रहे हैं आप, अब इससे लगाने का वक्त आ गया क्योंकि इससे 2 पेच काट दिए हैं। ये यार ये पीछे से उड़ा रहा है, लेकिन इसको हम कर सकते हैं, एटलीस्ट हम इससे कोशिश तो कर सकते हैं। भाई हमारी पतंग गई। ये इत्तेफाक हुआ है, दूसरा इत्तेफाक हुआ है कि हमने एक दिन में जरा हमने एक काटी, और कल भी ऐसे ही हुआ, हमने एक काटी थी और एक कटवाई थी, पहले कटवाई थी। लेकिन आज जो है ना पहले हमारी पतंग हमने काटी, बाद में कटी, लेकिन कोई मसला नहीं है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी है, तो फिर दोबारा हमें पतंग उड़ाएंगे। कोई गुड्डा निकालते हैं, देखते हैं उसका क्या सीन है। भाई आज हमें टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ और मेरे ख्याल से मगरिब होने वाली है, बिल्कुल टाइम बहुत कम रह गया, रोज़ा खुलने में बहुत कम टाइम रह गया। आप देख सकते हैं सूरज की सूरत हाल बिल्कुल एंड हो गया ये, और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हमें शायद एंड करना पड़ेगा यहाँ पे। आज एक कटी और एक काटी। हाँ, हमें अपने घर जा करके भी बल्कि हो गया यार, लगा ही लेते हैं आज। अब रेंज में आ गया ये, जोश आ गया फरहान भाई को। फरहान भाई ने चप्पलें उतार दी हैं, सीट बेल्ट बांध लिया अपना, और अब इसको निपटाना है आज। ढील दे दो बस, अद्दू आ रही है, पार है, ये गई फरहान भाई गई है, फरहान भाई ये गई। अरे यार बहुत अच्छा एक मौका मिला था बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे। हाँ हाँ, बिल्कुल मगरिब होने वाली है। हमने कोशिश की थी कि आखिर में एक पेचा हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। अब हमें पैकअप करना पड़ेगा और फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ख्याल। बल्कि नहीं, एक मौका आ रहा है, वो ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा और हम इतना नीचे नहीं जा सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपनी पतंग उतार रहा है। टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत कम टाइम रह गया है। अब इतना टाइम नहीं है, हमारा रोज़ा शायद सकते ही ना खुल जाए, इसलिए अब हमें जाना पड़ेगा। और इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।